ये भारत है, तुम्हारा है, ये दूसरों का ना हो जाए, इसलिए ये पदयात्रा की जाए। खाते कुछ लोग भारत का है, गाते पाकिस्तान का है, उनसे भारत को मुक्त करने के लिए हिंदू एकता आवश्यक है। पदयात्रा जरूर विराम हो जाए, पर विचार बदलने की यात्रा विराम नहीं होनी चाहिए। आप लोगों के हाथ में जब हम धर्म ध्वज देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे महाराणा प्रताप की फौज चली जा रही हो। बागेश्वर बाबा की सनातन हिंदू एकता का आज छठा दिन है। पलवल में उनकी एक सभा रखी गई जहां भजन गाए गए। बड़ी संख्या में इस यात्रा में हिंदुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बीच कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक महिला को चुप कराते दिखे, उसकी समस्या सुनते दिखे। तो वहीं दूसरी तरफ उनका भजन सुन एक बुजुर्ग महिला स्टेज पर खूब झूमी। यहां बागेश्वर बाबा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि जैसे महाराणा प्रताप की फौज चली जा रही हो। आप लोगों के हाथ में जब हम धर्म ध्वज देखते हैं और रोड पर जब निकलते हो हम आप सब, ऐसा लगता है जैसे महाराणा प्रताप की फौज चली जा रही हो। विरोधियों की छाती पर धर्म का डंडा लेकर, सनातन का झंडा लेकर के गाड़ने के लिए ये चली जा रही है। ऐसा नजारा हिंदू एकता का सड़कों पर होता है, पूछो मत। जब कल पलवल से चलते हुए हम यहां पहुंचे, अटोहा मित्रोल होते हुए जगह जगह छतों पर, सड़कों पर लोग थे। हम एक अपील विशेष रूप से आने वाले 3 दिनों में करना चाहेंगे। जो भी पदयात्रा के निमित्त दर्शनार्थी अगल बगल खड़े होते हैं, मीडिया के माध्यम से हमारी प्रार्थना और अपील है, छज्जों पर ना चढ़े। छज्जे और 3 सेट गिरने का डर है, ताकि ये पदयात्रा 3 दिन की निर्विघ्न हो सके और कोई कलंक न लगे। बहुत लोग छज्जों पर एक साथ चढ़ जाते हैं, इसलिए हमारी सभी से करबद्ध हाथ जोड़कर प्रार्थना है, छज्जों पर चढ़कर के पदयात्रा का दर्शन ना करें। जहां जहां बैठक, चौपाल, सभा हुआ करे, वहां रोड के किनारे पहुंचकर दर्शन करें। दूसरा निवेदन, स्वरूप पदयात्रा का विशाल होता जा रहा, हम लोगों को अपने संकल्प और उद्देश्य से भटकना नहीं है। यहां से जाने के बाद पदयात्रा जरूर विराम हो जाए, पर विचार बदलने की यात्रा विराम नहीं होनी चाहिए। गांव गांव में आप लोगों को, हम लोगों को हर हाल में बैठक कर करके हिंदू एकता का संकल्प लेना है। आजादी की क्रांति केवल एक जगह से नहीं उठी। मंगल पांडे ने आवाज उठाना प्रारंभ की तो हमारे क्षेत्र बुंदेलखंड में चमक उठी थी। 57 वह तलवार पुरानी थी, वो तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हमारे बुंदेलखंड से आवाज उठी, यहाँ महाराणा प्रताप के क्षेत्र मेवाड़ आदि क्षेत्रों से आवाज उठी, और गुजरात से आवाज उठी, उधर महाराष्ट्र से आवाज उठी। जगह जगह से जब आवाजें उठी, एक आवाज हुई, तब भारत को आजादी मिली, तब भारत
अंग्रेज मुक्त हुआ, मुगलों से मुक्त हुआ, बाबर से मुक्त हुआ, अकबर के साम्राज्य से मुक्त हुआ, डचों से मुक्त हुआ, पुर्तगालियों से मुक्त हुआ, उसी प्रकार वर्तमान में खाते कुछ लोग भारत का है, गाते पाकिस्तान का है। उनसे भारत को मुक्त करने के लिए हिंदू एकता आवश्यक है। जय श्री राम, हर हर महादेव। इसलिए हम लोग 3 दिन तक और थोड़ा सा श्रम करेंगे। आज के रूप में बागेश्वर बालाजी ही बांके बिहारी से मिलने के लिए जा रहे हैं। हमने देखा नजारा, छोटे छोटे बच्चों को लेकर माताएं चल रही हैं, पोटली पीछे बांधे, बगल में बच्चा टांगे हुए हैं। धक्का लग रहा, कभी रस्से का धक्का लग रहा, कभी लोगों का धक्का लग रहा, कभी किसी गाड़ी का धक्का लग रहा, पर बच्चे को कंधे से चिपकाए हुए पांव की चप्पल टूट गई, कांटा लग रहा, उचकटा लग रहा, कहीं पर गिर जाते फिर भी बच्चे को उठाकर फिर से चिपकाकर अपनी पोटली से मारकर चली जा रही, राम का नाम लेती। धन्य है आप लोगों की श्रद्धा, धन्य समर्पण। व्हील चेयर पर एक माता जी चली जा रही, उनको भी धक्का लग रहा, पर व्हील चेयर उसका बेटा चला रहा और व्हील चेयर चल रही और चली जा रही है पद यात्रा में। ताकि ये क्यों जा रहे हैं, ये पद यात्रा क्यों हो रही है, क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, आखिर क्या जरूरत पड़ी। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे नाती पोतों की ये जमीन है, ये भारत है, तुम्हारा है, ये दूसरों का ना हो जाए, इसलिए ये पद यात्रा की जाती है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।